Hello. A particle starts with a velocity of 2 meter per second and move in a straight line with a retardation of 0.1 meter per second. The first time at which the particle is 15 meter from the starting point is कितने सेकंड के बाद पार्टिकल फर्स्ट टाइम 15 मीटर पर रहेगा उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए एक बार इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड एंड जो रिटार्डेशन है इसका बीटा की बात करना चाहूँ। बीटा रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन वो दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड the first time at which the particle is 15 meter from the starting is s की वैल्यू दी गई है 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो निकालना है अपने को कितने टाइम बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगा 15 मीटर पर। तो देखिए s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए स्क्वायर 15 इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 2 दे रखा है, टी की वैल्यू मुझे निकालनी है माइनस हाफ इंटू ए इज इक्वल टू दे रखा है 0.1 इंटू टी स्क्वायर। देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद कितना होगा 30 इज इक्वल टू 4t माइनस 0.1 टी स्क्वायर। इसको इस साइड लेके आते हैं 0.1 टी स्क्वायर 0.1 इंटू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है टाइम। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। देखिए टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 300 इज इक्वल टू 0। 300 इज इक्वल टू 0। तो इसका करते हैं फ्रैक्शन 30 टी माइनस 10 टी प्लस 300 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन लेते हैं यहाँ से, टी माइनस 30 माइनस 10 यहाँ से भी कॉमन लेते हैं तो टी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू माइनस 10 एंड टी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। इस टाइम पर पार्टिकल क्या नाम से रेस्ट पर आया होगा, 2 टाइम आ गए। अब इनमें से कौन सा टाइम एकदम करेक्ट होगा उसके बारे में बात करना चाहिए। तो देखिए इसके इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद यहाँ से जो टाइम इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा उसी टाइम पर पार्टिकल फर्स्ट टाइम रेस्ट पर आया होगा। देखिए एक बार तो पार्टिकल फर्स्ट टाइम, तो देखिए एक बार इसका मतलब पार्टिकल जब रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा या फिर किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा तो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक रिटार्डेशन हुआ होगा। तो ये फर्स्ट टाइम 15 पर ऐसे पहुंचा हुआ 10 टी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड पर 10 मीटर 10 सेकंड पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फिर इस 10 सेकंड के बाद या तो पार्टिकल हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया हो 15 मीटर ट्रेवल करने के बाद इस वाले डायरेक्शन में, या फिर पार्टिकल ने यहाँ से टर्न ले लिया हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया हो। तो फर्स्ट टाइम ये जब 15 मीटर ट्रेवल कर चुका होगा तो इसका टाइम है कितना 10 सेकंड। इसके बाद हो सकता है कि पार्टिकल इस वाले डायरेक्शन में मूव कर गया हो
या फिर इस वाले डायरेक्शन में मूव कर गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन फिफ्थ सेकेंड। nth सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या होती है? एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे टीथ सेकंड के कौन सा nth सेकंड कौन सा दिया गया है? nth सेकंड दिया गया है फिफ्थ सेकंड। तो देखिए एक बार यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 प्लस a 4 बाई टू इंटू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 1 which is equal to 2 into 9 which is equal to 18 मीटर। पार्टिकल जो nth सेकंड है या फिर कहता हूँ s फिफ्थ सेकंड है, उसमें कितने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसने? 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 जो AIEEE 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन क्या बोलता है। Speeds of two identical cars are u and for u at a specific instant. If the same deceleration is applied on both the cars, the ratio of respective distance in which the two cars are stopped from that instant is। ऐसा बोला गया है कि यहाँ से इस पॉइंट से या फिर इस लाइन से दोनों कार ए एंड कार बी ने मूव करना स्टार्ट किया। इसकी जो कार ए है उसकी स्पीड दी गई है u एंड इसकी स्पीड दी गई है 4u। इसका एक्सेलरेशन की बात करो रिटार्डेशन की, तो ये वाली इसका रिटार्डेशन इस वाले डायरेक्शन में a, इसका भी कितना है a है। जो इस वाले डायरेक्शन मूव करके सपोज करते हैं ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल की इसने स्टॉप होने से पहले एंड इसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल की स्टॉप होने से पहले। तो मेरे से पूछा गया है s1 अपॉन s2 क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप होने पर 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। तो s1 की बात करना चाहूँ, s1 के बारे में लिखना चाहें तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a s1, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर u माइनस 2a s1, वहाँ से s1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a के बराबर आएगी। एंड s2 की बात करना चाहूँ मैं, s2 के बारे में, s2 कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर माइनस 2a s2, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी स्टॉप के टाइम पे। तो 16 यू स्क्वायर माइनस 2a s2, s2 इज इक्वल टू 16 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। मुझे s2 अपॉन s1 का रेशियो निकालना है, तो देखिए एक बार यहाँ पर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a s1 हो गया। s2 के बारे में बात करना चाहूँ 16 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना को 1/16 इसका s1 अपॉन s2 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूँ मैं आपसे, तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 68 जो कि अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगा सकते हो आप इसको। देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट loses half its velocity after penetrating
3 सेंटीमीटर, हाउ मच फर्दर it will penetrate before coming to rest, assuming that it faces constant resistance of motion। मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो सबसे पहले बात करता हूँ, हाफ वेलोसिटी लूज कर देती है आफ्टर 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट, एंड रेस्ट पर आने से पहले कितना मूव कर चुकी होगी आगे की तरफ। देखिए इसका यदि मैं अपन इसको करना चाहें तो देखिए एक बार ध्यान से, ये कोई लकड़ी का वेज है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बुलेट है, सपोज करते हैं यह यू वेलोसिटी से मूव करती है, एंड 3 सेंटीमीटर मूव करने के बाद ये अपनी हाफ वेलोसिटी लूज कर चुकी होती है। मतलब इसके पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर मूव करने के बाद, u/2, ये फाइनल वेलोसिटी v होगी इसके पास, ठीक है। और कांस्टेंट रिटार्डेशन मान सकता हूँ इस वाले डायरेक्शन में a है और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो इक्वेशन लगाता हूँ, थर्ड इक्वेशन a की निकालने के लिए, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2as। u² कितना है फाइनल वेलोसिटी, u/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u² माइनस 2as हो गया। u²/4 इज इक्वल टू u² माइनस 2as। यहाँ से देखिए 2as इज इक्वल टू u² माइनस u²/4 विच इज इक्वल टू 3u²/4। तो देखिए एक बार 3u²/4, s की वैल्यू दी गई मेरे लिए 6, तो यहाँ पर पुट करता हूँ 2 इंटू a इंटू 6। यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू u² अपॉन इस 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, u²/16 a की वैल्यू होगी u²/16। अब आपसे ऐसा कहना चाह रहा है कि अब ये आगे और कितना मूव करे ताकि ये बुलेट रेस्ट पर आ जाए। तो देखिए एक बार यहाँ पर रेस्ट पर आने के लिए वापस थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as माइनस u² माइनस 2as। 0 इज इक्वल टू u² कितना दिया गया है, u/2 का होल स्क्वायर माइनस 2as। u² की बात करना चाहूँ मैं तो u² को इस साइड लेके आता हूँ, u²/4 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करता हूँ u² अपॉन 16 इंटू 2 इंटू s। u² से u² कैंसिल आउट, 1 4 से 1 4 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना गया, 2 सेंटीमीटर। ये बुलेट 2 सेंटीमीटर और फर्दर पेनिट्रेट कर जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।